जय भीम तो ये गलत लोगों का नारा है, क्रिमिनल पार्टी का नारा है। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के बारे में। वहां के जो विधायक है सुनील मणि तिवारी, उनका एक बयान आया था कि जय भीम बोलने वाले क्रिमिनल होते हैं। इस बात को लेकर के काफी चर्चाएं हुई, राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। तो क्या इस बार सुनील मणि तिवारी का टिकट कटेगा? क्योंकि उसी सीट से चिराग पासवान भी दावा ठोक रहे थे कि इस सीट से जो है उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है राजू तिवारी, उनको चुनाव लड़ाना चाह रहे थे। तो क्या कुछ बातें हुई, इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है वेद प्रकाश जी हैं। देखिए, सुनील मणि तिवारी बीजेपी से विधायक हैं गोविंदगंज से। गोविंदगंज जो है वो मोतिहारी जिले में आता है और जनरल सीट है, और वहाँ ब्राह्मणों की बहुलता है, कहा जाता है कि ब्राह्मण बड़ी संख्या में है। और वहाँ कई चुनाव में देखा जा रहा है कि ब्राह्मण समाज से ही विधायक बनते हैं। तो वहां से जो विधायक हैं सुनील मणि तिवारी, किसी और चैनल में नहीं, अपने ही चैनल में मेरे ही इंटरव्यू में कहा था जय भीम क्या होता है, जय भीम बोलने वाले क्रिमिनल होते हैं, जय भीम बोलने वाली पार्टियां क्रिमिनल पार्टी होती है। जय भीम तो ये गलत लोगों का नारा है, क्रिमिनल पार्टी का नारा है। ऐसे मनुवादी, ऐसे अंबेडकर विरोधी, ऐसे बहुजन विरोधी सुनील मणि तिवारी को पुनः बीजेपी टिकट दे रही है। इससे पूरे भारत में मैसेज जाएगा, सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे देश में मैसेज जाएगा कि बीजेपी अंबेडकर विरोधी है। अंबेडकर का अपमान जो विधायक करता है, बीजेपी उसको पुरस्कार देती है, उसको टिकट देती है। जब ये वायरल हुआ था, जब ये बयान सुनील मणि तिवारी का, तब ऐसा लग रहा था कि बीजेपी से इनका पत्ता साफ हो जाएगा। लेकिन जिस दल के होम मिनिस्टर केंद्र में अमित शाह ही अंबेडकर 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 करते हैं, तो उनके चेले चपाटी अगर बाबा साहब का विरोध करे तो काहे टिकट कटेगा। अब आते हैं इस बात पे कि चिराग पासवान लगातार इस प्रयास में थे कि उनकी पार्टी से राजू तिवारी को वहां टिकट मिले, बीजेपी का टिकट वहां कट जाए। हाँ, राजू तिवारी कौन है? राजू तिवारी चिराग पासवान की पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक हैं। वो 2015 में वहां से चुनाव जीते थे, गोविंदगंज से राजू तिवारी। और 2015 की हम स्थिति बता दें आपको कि 2015 में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा, रामविलास जी भी थे उस समय, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ी थी। हाँ, 40 सीटों पे लोक जनशक्ति पार्टी 2015 में चुनाव लड़ी थी बीजेपी के साथ, मांझी जी के साथ और उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ। उस 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में 40 सीट पर एनडीए में चुनाव लड़ने के बावजूद लोजपा सिर्फ 2 सीट पर जीत दर्ज कर पाई थी। वो एक सीट थी गोविंदगंज, जहां से राजू तिवारी जीते थे, और एक लालगंज सीट जो मुजफ्फरपुर का है, वहां से राजकुमार शाह चुनाव जीते थे। बस 40 में 2 सीट पर ही जीत मिली थी लोजपा। तो एक ऐसे नेता जो 40 में 2 जीतने वाले में से एक राजू तिवारी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं चिराग पासवान की पार्टी के, उनको चिराग पासवान टिकट नहीं दिलवा पा रहे हैं, उनका सीट नहीं ले पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जब गोविंदगंज के जो विधायक हैं भाजपा से, वो सुनील मणि तिवारी, वो बाबा साहब का अपमान करते हैं। तो सोचिए कि अब बिहार के जो दलित नेता हैं वो अपना लेवल खुद गिराए हैं। चिराग पासवान की जो जाति है पासवान, वो बिहार में यादवों के बाद दूसरी सबसे बड़ी जाति है, और वो गिड़गिड़ा रहे हैं चिराग पासवान बीजेपी के आगे कि हमको एगो सीट दे दीजिए, माने एगो बढ़ा दीजिए, गोविंदगंज दे दीजिए। माने ये गिड़गिड़ाना चिराग पासवान का। और क्यों गिड़गिड़ाना पड़ रहा? जब आप खुद कहेंगे कि मोदी का मैं हनुमान हूं और मोदी के रहते मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है सम्मान मान सम्मान के लिए, तो काहे गिड़गिड़ा रहे हैं? तो चिराग पासवान अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को टिकट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने कह दिया नो, जो हमारी सीट उसको छोड़ेंगे। हाँ, जो बाबा साहब का विरोध किया मैं उसको टिकट दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। हाँ, तो चिराग पासवान को यहाँ झुकना पड़ रहा है। दलित नेताओं की स्थिति तो देख ही रहे हैं बिहार में। मांझी साहब इतने बड़े नेता दलित समाज से, वो भी सीमित हो गए हैं अपनी जाति के नेता के रूप में। वो कहते हैं कि मैं मोदी जी का चेला हूं।
इससे पूरे बिहार के दलितों का सिर झुक जाता है शर्म से कि हमारे समाज से आने वाले नेता कहते हैं मैं मोदी का चेला हूं, जबकि मांझी जी 82 साल के हैं और मोदी जी 75 साल के हैं। जब चिराग पासवान ये कहते हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूं, तो पूरे बिहार नहीं पूरे देश के दलितों का सर शर्म से झुक जाता है कि हमारे समाज से आने वाला नेता कहता है कि मैं मोदी का हनुमान हूं। मेरे समाज से आने वाले जीतन राम मांझी कहते हैं कि मैं मोदी का चेला हूं, और अशोक चौधरी वो कहते हैं मैं नीतीश कुमार का मानस पुत्र हूं, नीतीश कुमार मेरे मानस पिता हैं। इन सारे बयानों से दलित समाज का सिर झुकता है और ऐसे प्रतीत होता है कि दलित समाज के जो नेता हैं वो दूसरे नेताओं के गुलाम बन गए हैं। तो जब गुलाम बनिएगा तो गुलामी तो करनी पड़ेगी। तो इस तरह से गोविंदगंज का जो सीट है मोतिहारी का, वो सीट चल गया बीजेपी खाते में था, बीजेपी खाते में रह गया। 2015 में जो हम बताए कि राजू तिवारी वहां से विधायक रहे, यह है ब्राह्मण समाज से, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। इनका 2015 में तो चुनाव जीते ही थे। 2020 में जब नीतीश से बागी होके चिराग पासवान कहते जहां जहां जदयू का कैंडिडेट होगा वहां वहां हम अपनी पार्टी के उम्मीदवार को उतारेंगे, मोदी तुझसे बाहर नहीं, नीतीश तेरा खैर नहीं। हाँ, फिर भी गोविंदगंज में चिराग ने अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को उतारा था, राजू तिवारी को 2020 यानी पिछले चुनाव में बीजेपी के खिलाफ जो कैंडिडेट दिए थे चिराग पासवान, एक राघोपुर में भी दिए थे जहां से तेजस्वी लड़ते हैं, बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट दिए थे, और गोविंदगंज में भी दिए थे। वो राजू तिवारी वहां 31,000 वोट लाए थे, तीसरे नंबर पर हालांकि रहे। जीतने वाले लाए थे 65,716 वोट, हारने वाले लाए थे 37,936 वोट, और तीसरे नंबर पर रहने वाले राजू तिवारी लाए थे 31,461 वोट। तो जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के लिए आपने बीजेपी से बगावत की पिछले चुनाव में, उस व्यक्ति को आप टिकट नहीं दिला पा रहे हैं। और राजू तिवारी का इतिहास देख ले 2010 का, जब 2010 में लालू यादव के साथ लोजपा का गठबंधन था, कांग्रेस अलग थी, उस चुनाव में राजू तिवारी दूसरे नंबर पे रहे थे, 25,454 वोट लाए थे, और कांग्रेस वाले 13,000 वोट लाए थे। जीती थी वहां मीना द्विवेदी जदयू से, हाँ, जो वोट लाई थी 33,859। तो अब बात ये आती है कि राजू तिवारी को टिकट नहीं दिलाए, तो ये तो चिराग पासवान का नाक का सवाल था, तो नाक तो कट गई, फिर भी मोदी जी का हनुमान ही रहेंगे। जब अपने मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा चिराग पासवान जी नहीं कर पा रहे हैं, तो देश भर के दलितों के या बिहार के दलितों के या पासवान समाज के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा क्या कर पाएंगे। तो गोविंदगंज सीट पुनः भाजपा के खाते में रहेगा और वहां से चुनाव लड़ेंगे सुनील मणि तिवारी, जो बाबा साहब को अपमानित करते हैं, बाबा साहब, और जय भीम बोलने वालों को क्रिमिनल कहते हैं, और जय भीम बोलने वाली पार्टी को क्रिमिनल की पार्टी कहते हैं। तो चिराग पासवान अगर जय भीम बोलते हैं तो चिराग पासवान की पार्टी क्रिमिनल की पार्टी, वो खुद भी चिराग पासवान क्रिमिनल। तो ऐसे लोगों को बीजेपी में पुनः टिकट दिया जा रहा है गोविंदगंज से। चलिए, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के बारे में। पूरे बातचीत पे आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दें।